नमस्ते एवरीवन। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ये सोमवार का दिन है और ये अमृत वेला है। मैं प्रातः काल ही जो है अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज जो है मेरा टॉपिक है ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ और व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन यू चैंट। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो जब व्हेन अ चाइल्ड इज इन अ वॉम्ब ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो इट इज अटैच्ड टू द मदर थ्रू द umbilical cord, and as we remove that cord, the baby comes out of mother's body, and he or she start to inhale in a outer environment, and as soul inhale or exhale, the life comes inside that child. So inhalation and the exhalation is a process of giving life and death simultaneously, and it is a continuous process. एंड तो हम सभी जो हैं उस धरती माँ से जुड़े हुए हैं, तो माँ के साथ हम जुड़ गए। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ इज केयरिंग, उसको खिलाती है, उसको तैयार करती है। बाय वेरियस एक्शन मदर इज अटैच टू दैट बेबी, और फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मदर इज ऑलवेज अटैच टू द चिल्ड्रंस। it is not necessary every time कि mother and children are sit together. The children are always in a mind of mother. अब बच्चे स्कूल गए हैं लेकिन मदर को पता है बच्चे स्कूल में है, एट अ राइट टाइम उसको याद आएगा अब इनका आने का टाइम हो रहा है, बच्चे आने वाले, जब तक वो नहीं आते तब तक हम दूसरे काम निपटा लेते हैं कि हमें वी हैव टू फिनिश द अदर्स पेंडिंग वर्क। एंड बच्चे कहीं चले गए, जॉब में चले गए या कहीं हॉस्टल चले गए, तो भी माँ को हमेशा याद रहता है मेरे बच्चे हॉस्टल में हैं, हमें उनको कॉल करना है, हमें उनको फ़ोन करना है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यू हैव टू शेयर एवरीथिंग टू मी। तो पहले की देखिए माँ होती थी इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं होती थी, लेकिन जो है हम अपनी माँ को हर बात शेयर करते थे, हर बात बताते थे। बट नाउ डेज आई एम ऑब्जर्विंग टुडेज जनरेशन कि इफ़ आई एम सेइंग कि तुम पहुँच जाना, तो give a call to me or a message to me. They are not messaging कि mama I have reached, and I said two to three times to my children and also other children कि जब आप पहुंच जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना। तो माँ ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया कि मैं पहुंच गया, या बच्चे ने बताया ही नहीं कि व्हेन आई एम कमिंग बैक, मैं कब वापस आऊँगा, या बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या फेस किया, व्हाट वाज द डिफ़िकल्टीज, व्हाट वाज द गुड फेज एंड एनीथिंग। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ का मतलब ये होता है। तब जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं चलिए आज अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं आई वॉज वेरी मच अटैच टू माई मदर। तो मुझे अपनी माँ बहुत अच्छी लगती थी, मुझे अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है। उनको मुझे देखने में भी अच्छा लगता है, बात करने में भी अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक ही रहता है। बट कभी कभी अब थोड़े से बड़े हो गए हम लोग तो कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, मम्मी ऐसे क्यों करती हो। लेकिन मैंने ऐसे कभी कहा नहीं, एक्चुअली मम्मी ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे ऐसा कहना पड़े कि मम्मा आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरी आदत थी कि मैं स्कूल से आती थी, मैं ऐसा नहीं कि बगल में बैठेंगे तब हम बातचीत करेंगे, मैं अपना चलते फिरते सब बातें बता देती थी। मेरा कोई भी एग्ज़ाम है या कुछ है तो आई ऑलवेज इन्फॉर्म टू माई मदर कि मम्मी ऐसे है, कल मेरा प्रैक्टिकल है या मेरा एग्ज़ाम है या कुछ है, इस टाइप से मैं मम्मी को सब बता देती थी। और मेरे बाबा को भी पता रहता था मेरा क्या है। तो मैं चलते फिरते जो है तो आई शेयर ऑलवेज एवरीथिंग टू माई मदर, और बाबा को बता देती थी ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है, मुझे ये फॉर्म भरना है, उसमें ये चीज़ चाहिए मुझे, इस तरह से है। तो मैं इस तरह से करती थी।
तो इवन कि मैं बड़ी भी हो गई, यंग हो गई, कॉलेज भी जाने लग गई, लैब जाने लग गई, तो भी आई इन्फॉर्म एवरीथिंग टू माय मदर। इवन कि मैं लैब जाती थी तो रात में मैं फ़ोन करके पूरा बताती थी, ऐसे ऐसे सारी बातें, जो बताने लायक बातें होती बताते हैं हम, जो नहीं बताना है तो नहीं बताते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन वी कीप इन्फॉर्म ऑलवेज कि व्हाट आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट आई डिड ऑन दैट डे। इस तरह से हम सारी बातें बताते रहते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बता देते हैं इस तरह से। लेकिन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग नाउ डेज, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, हमारे पास फ़ोन तो था ही, वैसे लैंडलाइन रहता था हम लोग के पास, हम लोग ऐसे डायल करते थे नंबर। और जो कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ पीसीओ वगैरह रहते थे, और कहीं आप इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पे भी फ़ोन्स रहते थे, तो हम करते थे। फ़ोन थे उस वक्त, बट अभी जैसे हमारे पास नहीं था, कुछ लोग के पास होता है फ़ोन, इस तरह से रहता है। तो देखिए डायल करते थे तो नंबर याद रहता था, कितना बढ़िया था। अब हम डायल ही नहीं करते हैं, अब नंबर ही नहीं याद रहता। आप देखिए मोबाइल मोबाइल में सारे नंबर सेव, अब सोचिए इतने सारे लोगों के नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मोबाइल इज़ अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू सेव ऑल द नंबर्स। अब वेयर आई हैव टू सेव इट, तो इन गूगल पे सेव करिए, सिम पे करिए, या फ़ोन की मेमोरी में सेव करिए, या फिर आप व्हाट आई कैन से कि देयर इज़ अ गुड एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट थिंग। यदि आपका फ़ोन खो गया तो आप फेसबुक पे कनेक्ट हो, वहाँ से आप नंबर ले सकते हो, यू कैन कनेक्ट। इंस्टाग्राम पे भी आपका है, तो आपको अलग अलग है, आपका फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो दीज आर अ पॉजिटिव एडवांटेजेस दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। डोंट थिंक अबाउट कि लोग ऐसे करते हैं, ये करते हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें ठीक भी नहीं है, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, तो इस तरह से। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि यू कैन कॉल थ्रू द इंस्टाग्राम, you can chat, you can message to the Facebook if you have lost your mobile and all, so you can recover, you can resume your numbers and also, so yeah, we can think in this positive way of using the different kind of messenger chat, chatting things। और तो आप इस तरह से बात भी कर सकते हो, नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं whenever you are in need and when you are require anything you can ask to anyone। तो इस तरह से है। but what I am observing कि kids are very busy in the mobile and all, they are not connected with the mother actually। कनेक्ट हैं, वैसे कनेक्ट तो हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं भी है कि बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग देयर थिंग्स टू अस, या हम उनसे बात नहीं कर रहे, या वो हमें बताना नहीं चाह रहे, कुछ है, देयर इज समथिंग गैप। तो हो क्या रहा है कि मैंने एक बार कहा, मैंने दो बार कहा, अब जैसे होता है ना, हमने 3 बार बाय की, चौथी बार आप बाय नहीं करोगे तो हमें बहुत खराब लगेगा, भाई हम तो खड़े हैं, आपको 4 बार बोला, 5 बार बोला, 6 महीने से 7 महीने से बाय कर रहे हैं, बट यू आर नॉट सेइंग बाय टू मी। आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू every day, but you are not saying, I am saying namaste to all of you but nobody is saying namaste to me, so that is not good actually। तो ये है। अब मैं कह रही हूँ कि आप ठीक से खाना खाओ, आपको माँ इज इंस्ट्रक्टिंग कि देखो बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो द किड्स आर नॉट लिसनिंग, तो टुडेज जनरेशन इज नॉट लिसनिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई एम सेइंग all are rooted to the mother earth, the divine father and divine mother is the Lord Shiva and the Parvati, and Parvati is a part of Lord Shiva, and children's, we all are children of God, we are attached to the mother earth। तो देखिए जब इंसान पैदा होता है, देखिए आजकल तो हॉस्पिटल में बेड होते हैं, तो बेड पे रहते हैं, माँ रहती, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर जो है जब इंसान मरता है तो ज़मीन पे ही धरती पे ही उसको लिटाया जाता है, फिर उसकी शैया तैयार की जाती है, तो वो वुडन टाइप की होती है, उसको ऐसे लेके जाते हैं इस टाइप से। आप देख लीजिए इसी तरह हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, तो ये सब एक व्हेन यू स्टार्ट टू कंपेयरिंग द थिंग, व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप देखिए तो अभी तो ये ऑल आर रूटेड टू, बच्चे सोच रहे हैं कि मम्मा इज बिजी समवेयर, एक्चुअली मम्मा इज नॉट बिजी इन समवेयर, मम्मा इज बिजी इन यू ओनली, एंड मम्मा इज थिंकिंग ओनली अबाउट यू। तो इस तरह से है। तो बट बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे अटैच्ड हैं, और जो कि जब तक माँ अटैच्ड है तब तक बच्चे भी अटैच है, माँ ने एक बार विड्रॉ कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मैंने, यदि मेरे यहाँ घर पे कोई बच्चा आया है एज अ गेस्ट या कोई रह रहा है, मैंने उससे कहा आप घर पहुँच जाना, मुझे फ़ोन कर देना, उसने नहीं किया मुझे,
फिर मैंने उससे एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, तो भी नहीं किया। अब आप बताइए क्या करेंगे आप? फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, हैव यू रीच्ड देयर? हाँ, माय मोबाइल इज़ बिज़ी, समटाइम द फ़ोन इज़ स्विच ऑफ, समटाइम इट इज़ एंगेज्ड। एक्चुअली मैंने सुना नहीं, वो फ़ोन जो था ना वो साइलेंट पे था। दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ द मोबाइल, सो वी कैन गिव ए एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये आज टुडेज जनरेशन इज लाइक दैट, इफ मम्मा इज वेरी बोरिंग एंड मम्मा इज नॉट गुड, तो वी कैन स्विच ऑफ द, वी कैन ब्लॉक द मम्मा, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सब जो है आजकल के जो है ये सब बातें ठीक नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों से अलग नहीं होते हैं। और देखिए, आई एम नॉट अ फादर एक्चुअली, आई डोंट नो द फीलिंग्स ऑफ फादर, आई एम अ मदर, आई नो ओनली द फीलिंग ऑफ मदर। I am not father, तो I can't express the feeling of father actually। तो अभी तो मैं माँ की फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ। अब ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ का मतलब ये होता है कि देखिए, हम जो है विदाउट स्लीपर चलते हैं पैरों पे। मंदिरों में क्या होता है, चप्पल को बाहर उतारा जाता है, चप्पल इज अ स्लीपर, स्लीपर को हम बाहर उतारते हैं, शूज जूतों को हम बाहर उतारते हैं। उतारने के बाद वी एंटर इन अ टेम्पल। तो अब भाई आप 24 आवर चप्पल तो नहीं पहन सकते हो कि चप्पल पहन के सो गए, चप्पल पहन के बैठ गए, जूते पहने हुए सोफे पे बैठे हुए, जूते पहने सो गए। बट आजकल तो मैं देखी बच्चे आते हैं जूते पहने ऐसे लेट गए बैठ पे, बड़े थके हुए हैं। तो ये इस तरह से होता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम मंदिर में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है कि हम उतारेंगे चप्पल और फिर अभी एंटर द टेम्पल। अब मंदिर में तो जाते हैं, अब वहाँ पे कितने लोग आ रहा, सबके लिए तो आसन नहीं बिछा सकते हम कि सारे लोग आसन पे बैठेंगे और सब जो है पूजा करेंगे। तो भाई वहाँ पे खड़े होके कुछ लोग बैठ के अपना लाइन बना के 1 बाय 1 पूजा करके आ जाते हैं। तो वी फॉलो द पर्टिकुलर डिसिप्लिन। तो हमेशा क्या होता है कि हमें एक अननोन ट्रस्ट है, एक हमें भगवान पे एक हमारी ईश्वरीय जो है बहुत ही हमारे ऊपर एक भगवान का एक ट्रस्ट होता है। तो हम वही गाइडलाइंस जो घर पे ही फॉलो करते हैं। अब घर में हमारा मंदिर है, घर में वी हैव अ स्पेस, वी कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम देयर, वी कैन सिट एज अवर रिक्वायरमेंट एंड वी कैन सिट, कि हम जितनी देर चाहे बैठ सकते हैं। तो क्या होता है, एक आसन होता है, आसन में आप मैट ले सकते हैं। आपको बैठने में दिक्कत है थोड़ा सा, आप अच्छा सॉफ्ट वाला ले सकते हैं, आप उस पर बैठ सकते हो। या अब आजकल तो कॉटन के अवेलेबल है, हर हर तरह के अवेलेबल है। देखिए आज का युग कितना अच्छा है, एवरी मटेरियल इज देयर, वॉट एवर यू डिजायर दैट। तो हम यूजली पुराने टाइम में क्या होता था कि किस तरह के जो जिस तरह का मटेरियल आता है उस तरह का ही उस युग में डेवलप होता है। अब आप जो है ऐसे अब सोचिए कि मैं बचपन से मेरे पास छोटा सा मैट था, उस पर मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे पास पैसे थे सब कुछ थे, बट आई डिडंट थिंक दैट कि मैं थोड़ा सा कुछ और अच्छा सा ले लूँ। मैंने कभी सोचे ही नहीं, आई नेवर थिंक अबाउट दिस। मेरे पास पैसे थे, ऐसा नहीं थे नहीं थे, आई वॉज अर्निंग, लेकिन आई डिडंट थिंक लाइक दैट कि आई हैव टू बाय लाइक दिस। कभी कभी माइंड ही नहीं जाता है कि भाई ठीक है जो है उसी में हमारा काम चल रहा है। जब तक होता है ना कि चीज़ें खराब ना हो जाए तब तक हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते, तब तक वो चल रहा है हमारा। तो मेरा तो हमेशा पर्सनली रहा, मेरा बचपन से था, मेरा मैट अपना मेरा पर्सनली था। तो मैं हमेशा अपने आसन पे ही बैठती आई हूँ, बचपन से मेरी आदत है, मेरा आसन कोई यूज़ नहीं करता था। और तो ऑल आर रूटेड टू द मदर अर्थ। अब बच्चों की शादी भी हो जाती है, माँ जो होती है बच्चों की शादी कर देती है, शादी होने के बाद भी जो है माँ जो है अपने बच्चे से अटैच रहती है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं इवन कि। और अब बच्चों के अंदर क्या फीलिंग है ये देखना पड़ेगा। बच्चा कोई बताया कि किस तरह से फीलिंग, अब मैं अभी अपनी माँ की तो बता ही देती हूँ। अब जैसे मेरी माँ है, जरूरी नहीं कि मैं रोज, जैसे मेरा घर लखनऊ में है तो मैं हर वक्त अपनी माँ के साथ बैठी रहूँ, मैं जाती नहीं हूँ लखनऊ, मैं बहुत ही रेयर जाती हूँ, बहुत ही ओकेजनली जाती हूँ। इट डजेंट मीन दैट कि माई मदर इज नॉट माई माइंड, आई एम ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ, बट आई एम ऑल्सो रूटेड टू माई मदर अर्थ। तो मैं अपनी माँ का पूरा है, मुझे ध्यान है, मुझे सब पता है, बट जरूरी नहीं कि हर चीज जताई जाए। जताना क्या होता है, एवरी टाइम वी आर शोइंग लाइक दिस, आई कांट डू दैट। मैं इतना शो ऑफ नहीं करती हूँ, मेरी बचपन की आदत है, मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ। मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं एवरी टाइम आई हैव टू शो दैट। वाई शुड आई शो दैट?
मुझे हर वक्त हर चीज़ को शो करने की आदत नहीं है। तो इस तरह से होता है। अभी क्या है कि अब मेरी मदर 70 इयर्स की हो गई। अब जो है इसका मतलब थोड़ी ना कि वो आई नहीं मेरे घर या हम उनके घर नहीं गए तो वी आर नॉट अटैच टू ईच अदर। नहीं, शी इज़ इन माई माइंड। मेरे को मैं हूँ, मेरे को दिमाग में है, मेरी माँ इज़ देयर। तो इस तरह से रहता है। और ऐसा नहीं कि और फैमिली मेंबर्स नहीं है, सबके लिए मुझे ध्यान है। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम आई हैव टू शो दैट मैं फ्लावर दूं, मैं ये कुछ दूं, तब आई कैन शो माई अफेक्शन टूवर्ड्स देम। दिस इज नॉट अ करेक्ट। और अभी जैसे कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, ठीक है, अभी somebody is there to doing that। इफ नहीं होगा तो ठीक है, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से होता है। तो हम हमेशा जो है मदर अर्थ से अटैच रहता है। अब देखिए पेड़ है, पेड़ में क्या जड़ें हैं, पेड़ खड़ा है, जड़ें, पानी ज़्यादा डाल दिया, जड़ें उखड़ गई, पानी थोड़ा कम डाला, स्ट्रगल किया, पानी जड़ मिट्टी में गई, मिट्टी में जाने के बाद उसने अपनी ब्रांचेस फैलाई, उसी तरह एक बड़ा वृक्ष बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया। अब वो वृक्ष इस काबिल हो गया कि पानी ना डाले तो भी वो पानी को खींच के लेके जाएगा और वृक्ष को ऊपर तक लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या है, टिश्यूज काम कर रहे हैं। तो टिश्यूज में जाइलम है, फ्लोएम है, देयर द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्ट, जैसे एक टिश्यू से कनेक्ट होता है। आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। इट इज अ वेदर इज अ प्लांट और वेदर इट इज अ ह्यूमंस की बात करें या आप एनिमल की बात करें या आप करें, तो आप सब कुछ पढ़ेंगे। आप देखिए, मैंने पढ़ा तो सब कुछ है। एट दिस मोमेंट मुझे क्या याद आता है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या बोलूँगी मुझे खुद आइडिया नहीं रहता है। तो हम टॉपिक चूज करते हैं और देन वी स्टार्ट टू स्पीकिंग ऑन दैट। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि वी ऑल आर रूटेड टू द मदर अर्थ। अब हम दुर्गा जी से अटैच रहते हैं, माता रानी से अटैच रहते हैं। अब देखिए, मैं माता रानी बोलती नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा दुर्गा जी बोलती हूँ। मैं सरस्वती माँ बोलती हूँ, पार्वती जी बोलती हूँ, पार्वती मैया बोलती हूँ। इस तरह से रहता है। मैं रानी वर्ड मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से रहता है। तो हमारा टॉपिक है ऑल आर रूटेड टू द मदर अर्थ। तो बच्चों को माँ से अटैच रहना चाहिए, और बच्चे भी माँ से अटैच्ड हैं तो वो ठीक है। और वी हैव टू पार्शली अटैच। अब जैसे कि जब बच्चे माँ से ही अटैच होते हैं, जब उनकी लाइफ में वाइफ बच्चे आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दे आर, तो वही होता है ना हमारा एक वी एक्सटेंडिंग द वन पोर्शन टू अदर पार्ट। तो एज तरह सोल एक्सटेंडेड पोर्शन। जैसे कि अब जैसे कि राधा जी की बात मैंने लास्ट टाइम की कि राधा जी जो है उनको लॉर्ड कृष्णा नहीं मिले, तो राधा जी इज लाइक अ सोल। She is extended portion to become like a Rukmani to get a Lord Krishna in a form of husband। तो एक्चुअली हम प्रतिरूपी होते हैं। तो इधर भी मेंटेनिंग द लव, इधर इधर भी मेंटेनिंग द मैरिज। तो इस तरह से रहता है। तो जो माँ है एक पत्नी के रूप में होती है, फिर एक माँ के रूप में होती है, फिर एक बहन के रूप में होती है, फिर जो है डिफरेंट रिलेशंस, भाभी है, नंद है, मौसी है, बुआ है, और बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, सखी सखा फ्रेंड्स होते हैं। तो इस तरह से होता है हमारा। आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि तू बड़ी माननी बनी हुई है, ये सभी प्रतिरूपियां मेरे में ही समा रही हैं। तो दुर्गा जी के अनेकों रूप हैं, और जो है वो हर समय काल में आती हैं, हर युग में आती हैं। और उनको जैसे कहा गया था इस युग में उनको मुझे कौशिकी के नाम से जाना जाएगा, मुझे रक्तदंतिका के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से बोलते ना, आप पढ़िए उसको, देखिए उसको, समझिए इसको। इस तरह से लिखा रहता है। जब जब मानवीय बाधा उत्पन्न होंगी तो मैं आऊँगी, तो भगवान, द डिवाइन मदर कम्स। तो यू कैन कंसीडर द डिवाइन मदर एज अ, हिंदी में बोलते प्रेमिका, एंड यू कैन कंसीडर द डिवाइन मदर एज अ मदर। You can consider a divine mother as a sister to give affection to brother, to his brother। तो अब वो मदर जो है वो एक सास के रूप में, मदर इन लॉ के रूप में भी आती है,
और डिफरेंट जो है रिलेशंस के फॉर्म में भी आती। तो इस तरह से है, हम इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑल आर रूटेड टू मदर अर्थ हो गया। तो अब देखिए दो लोग हैं, यदि मैं हूँ, मेरे सामने कोई मेल है, तो वन मेल एंड द वन फीमेल, व्हाट यू आर कंसीडरिंग देयर, द डिवाइन मदर, डिवाइन फादर एंड द डिवाइन पेयर। ये जो डिवाइन, अब देखिए मेल है, फीमेल है, डिवाइन फादर है, डिवाइन मदर है, तभी तो डिवाइन चाइल्ड है। अब डिवाइन चाइल्ड है एंड डिवाइन चाइल्ड इज आल्सो लुकिंग फॉर द सम डिवाइन पेयर। इसी तरह से सृष्टि चल रही है, एक डाई हो रहा है, इधर एक बर्थ हो रही है, फिर इधर दो लोग जा रहे हैं, इधर दो लोग पैदा हो रहे हैं। इसी तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, सम टाइम पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कि अब देखिए होता है ना, पहले 0 से चले, ऐसे स्लोप गया, देयर इज अ मैक्सिमा एंड द डिक्लाइन। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी ग्राफ। वी ऑलवेज एक्सप्लेन लाइक दिस कि 0 है, 0 से ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन इज शोइंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ दैट, एंड द वन सैचुरेशन टेक्स प्लेस, इट शोज द मैक्सिमा एंड अगेन दैट देयर इज अ डिक्लाइन फेज। तो ये हमने बेसिक्स हमने ग्राफ के पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं। तो साइंस है, ये है, व्हेन वी स्टार्ट टू कोरिलेट इट हैपेंस लाइक दैट। तो आज मैं ये वैलेंटाइन डे आने वाला है और मैं सब बच्चों को ये निर्देश देती हूँ कि आपकी पत्नी जो है आपकी क्या है एक्चुअली। आप कुछ भी करोगे उल्टा सीधा अपनी पत्नी के साथ, डोंट डू दिस काइंडली, शी इज आल्सो लाइक अ डिवाइन मदर। और लोग क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ कुछ नहीं करते हैं, अपनी बीवियों के साथ करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवियों के साथ बहुत सामंजस्य होता है, या आप कह सकते हो कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा हारमोनी हो जाए, दोनों मिल जाए, तो माँ को बाहर कर देते हैं। यदि माँ और बेटे में बहुत हारमोनी है तो बहू को बाहर कर देते हैं। तो यही है एक्चुअली, बैलेंस बना के चलना पड़ता है 3 लोगों में। ऑलवेज वी मेक अ बैलेंस इन द 3 पीपल, like a mother, bahu and the beta, and the mother and the children's and the husband. So always we need to make a balance of the 3 person in our life. तो जो भी आप करिए, जो भी आपको रिलेशन निभानी है, आप प्योरिटी से निभाइए, आप जितना उसमें कर सकते हैं, वॉट यू कैन डू द मैक्सिमम, या कह सकते हैं वॉट यू डू योर बेस्ट, तो वो आप कर सकते हो। फिर जब चीज़ें नहीं आपके हाथ में है, या यू आर नॉट अनेबल टू डू दैट, देन यू जस्ट से टू योर भगवान जी व्हाट आई डू नेक्स्ट। तो ही विल गाइड यू कि यू हैव टू डू लाइक दिस। तो हमेशा मैं आज एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी बच्चों को। माँ जो है बच्चों के साथ अटैच होती है, वो भगवान ही एक माँ के रूप में आते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। कुछ बच्चों की देखिए माँ ही नहीं होती, उनका देखिए जीवन कितना खराब होता है। और कुछ बच्चों के पिता ही नहीं होते, बताइए कितना जीवन खराब होता है। कुछ बच्चे इतने ब्लेस्ड है कि माता पिता दोनों है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे, दिन भर लड़ाई हाय हाय मची हुई है। तो ये हाय हाय नहीं मचनी है, हर घर में हाय हाय मची, इसी हाय हाय को ख़त्म करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और इसको फॉलो करें।